देवादिदेव चिंतामणी पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। युगल मुनिराज की जय। सर्वात पहिले मी कार्यक्रमाची सुरुवात मंगलाचरणाने करण्यासाठी रंजना डाळे आणि वैशाली जैन यांना विनंती करतो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंद कुंडाढ्यो जैन धर्मोस्तु शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो। धरती के कण कण मंगल हो धरती के कण कण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो। धरती के शुभ मंगल हो धरती के कण कण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो। मति मंगल हो श्रुति मंगल हो मति मंगल हो श्रुति मंगल हो। जीवन के कण कण मंगल हो जीवन के कण कण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो। आजच्या या पवित्र प्रसंगी उपस्थित सर्व भाविक भक्तांचे मी अत्यंत नम्रपणे स्वागत करतो आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की गुरु महाराजांच्या आजच्या वचनातून आपल्याला जीवनाचा एक नवा मार्ग मिळेल। अज्ञानाचा अंधकार दूर करून ज्ञानाचा प्रकाश दाखवणारे आणि भक्तांच्या जीवनात सद्गुणाची प्रेरणा करणारे म्हणजे साक्षात सद्गुरू युगल आचार्य श्री चरणी द्विवार नमस्सू करतो आणि आचार्य श्रींना निवेदन करतो की त्यांनी आपल्या अमृतवाणीतून आम्हा भक्तांना कृतार्थ करावे। कलंक देवी नीच निरंजन नाणमय ते परमप्पन देवी देवनंदिज को नित नमो ज्ञान कले खिल जाए गुरुवर के ज्ञान गंगा में जीवन मम दुल जाए। सरस्वती नमस्तुते विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जलो देवादेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की श्रीमद जैन धर्म की धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, आज से 2000 वर्ष पहले एक दिगंबर आचार्य जिनका नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है, ऐसे उमा स्वामी आचार्य जिन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ जैसे ग्रंथ बोले। कहते हैं कि जिस प्रकार
अगर किसी हिंदू भाई के लिए अपने जीवन को चलाना है तो उसका आधार क्या है, तो वह कहता है कि गीता के माध्यम से वह अपने जीवन को चलाता है। किसी क्रिश्चियन भाई को अगर अपने जीवन के लिए धर्म में आगे बढ़ना है तो वह किसके आधार से बढ़ता है, तो कहते हैं कि बाइबल नाम के ग्रंथ के आधार से एक क्रिश्चियन भाई अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और किसी इस्लाम व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो वह कुरान के माध्यम से आगे बढ़ता है। ऐसे अलग अलग मान्यताओं को लेकर व्यक्ति अपने जीवन में अग्रसर बढ़ता है। तो किसी जैन बंधु के लिए पूछा गया कि आप कौन से ग्रंथ के आधार से अपने जीवन को अध्यात्म की ओर, शांति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ नाम, कि जो हमारे लिए अपने जीवन जीने की शैली को प्रदान करता है, हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ ला सकता है, हमारे भावनाओं में परिवर्तित कर सकता है अगर उसका आद्योपांत स्वाध्याय अगर हमारे लिए आया। यह ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है। कहते हैं कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी में इस ग्रंथ के आधार पर बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी साइंटिस्ट बातें हैं कि जिसके माध्यम से बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक लोग भी इस ग्रंथ के स्टडी करते हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त होती है। ऐसा सार्वभौमिक जगत के प्राणियों को कल्याण करने वाले इस ग्रंथ के रचयिता उमा स्वामी आचार्य अपने 7वें अध्याय में लिखते हैं कि आदमी को अगर स्थित प्रज्ञ होना है, अगर आदमी के लिए अपने जीवन में स्थिरता को प्राप्त करना है, अगर मन की सारी प्रकार की उलझनों को दूर करना है, अगर वो अपने अनेक प्रकार के संकट और दुखों से बचना चाहता है, तो उन्होंने एक सूत्र दिया, तस्थेयातम भावना पंच पंच, कि अगर आप अपने जीवन में स्थिरता को प्राप्त करना है, अगर आप अपने विचारों को कोई दिशा देना चाहते हैं, आप अगर अपनी भावनाओं को संभालना चाहते हैं, तो तस्थेयातम भावना पंच पंच, हर व्रत की 5-5 भावनाएं, और उस भावनाओं को जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, मैंने कल परसों भी आपके लिए बताया था कि भावना वह कहलाती है जब एक विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह भावनाओं का रूप ले लेता है। आपके मन के जो विचार है, आपके मन के जो भाव है, वे भाव जब अनेक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो भावनाओं का रूप ले लेता है और वह भावनाओं से हमारा जीवन चलता है। अगर आप किसी के सामने हाथ जोड़ते हो, नमस्कार करते हैं, तो पहले आपके मन के अंदर वह भावना उठी, तब आपके हाथ जुड़ते हैं। आप अगर रास्ते में चलने वाले व्यक्ति के लिए अगर कोई उपकार करते हैं, तो पहले मन में आपकी भावना उठी। अगर कोई देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वह अपना कार्य करते हैं, तो सबसे पहले उनके अंदर वह भावना उठी है। जब तक मन में भावनाएं नहीं उठती है, तब तक कोई कार्य नहीं करते हैं। जब एक मां के अंदर अपने बेटे के प्रति वात्सल्य की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो मां के कुछ हार्मोन्स दूध के रूप में परिणमन हो जाते हैं। वह अपने बच्चे के लिए अपने गले से लगा के दूध पिलाती है, और वही माता के मन में जब भावनाएं बदल जाती है, तो वह माताएं अपनी ही कोख में रहने वाले बच्चे के लिए भ्रूण हत्या जैसे पापों को कर देती है। भावना बदलने से संसार बदल जाता है। बहुत बड़ा, अगर आप किसी से मिलते हो, आप किसी के लिए जानते हो, पहचानते हो, किसी के साथ तुम्हारे मित्रता के संबंध हो जाते हैं, तो वह सिर्फ भावनाओं के बल पे है। और जैनाचार्य कहते हैं कि जब एक साधक के मन में अहिंसा की भावना निर्माण हो जाती है, तो
जन्मजात वैरी प्राणी भी अपनी वैर की भावनाओं को छोड़ देता है। अहिंसायाम प्रतिष्ठायाम सन्निधो वैर त्याग। जहां पर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, वहां पर कहते हैं कि जहां पर भगवान महावीर स्वामी अपनी धारणा करते थे, त्याग तपस्या करते थे, वहां पर एक ही घाट पर शेर और गाय आके पानी पीते थे। शेर अपनी वैर भावना को छोड़ देता था और उसके शेर के पास गाय का बछड़ा चला जाता था और गाय के पास शेर का बछड़ा चला जाता था। ये भावनाएं बदलती है। अहिंसायाम प्रतिष्ठायाम सन्निधो वैरत्याग। जैन धर्म वसुदैव कुटुंब की भावनाओं को लेके चलता है। जैन धर्म के सूत्र कहते हैं खम्मामि सर्व जीवानाम सर्वे जीवा खबंतु में मित्यमि सर्व भूतेषु वैरमध्यम न केनभि। वो सिर्फ अपने परिवार वालों से क्षमा नहीं मांगते। जैन साधु सिर्फ अपने परिवार वालों से क्षमा नहीं मानते। जो जैन धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति होता है, वो सिर्फ अपने परिवार से, अपने मित्र से, अपने बेटे से क्षमा नहीं मांगता है। संसार में जितने जीव है, सिर्फ मनुष्य से नहीं, सिर्फ देवताओं से नहीं, नरक में रहने वाले नारकियों से भी, और नारकियों से नहीं, जो पेड़ पौधे हैं उसके प्रति भी उसके प्रति करुणा की भावना होती है। और इसलिए जैन साधु किसी पेड़ पौधों के ऊपर नहीं चलता है। वह जीवों को बचाते, सिर्फ चींटियों को नहीं बचाते हैं। वे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय सभी प्राणियों को बचाते हुए चलते हैं, क्योंकि वे अपने मन में अहिंसा की भावनाओं को लेके चलते हैं। वे कभी ये नहीं देख सकते हैं, वे अपने सामने किसी प्राणी को दुख और दर्द से युक्त नहीं देख सकते हैं। अहिंसायाम प्रतिष्ठाया सन्निधो वैरता। जहां अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, वहां पर जन्मजात वैरी प्राणी भी अपनी, आपने भगवान बाहुबली का स्टैचू देखा होगा, और भगवान बाहुबली के ऊपर वेले चढ़ गई। जब वे एक साल खड़े थे, वहां पर जन्मजात प्राणी भी अपनी क्रूर भावनाओं को छोड़कर करुणा, क्योंकि एक साधक, और इस बात के लिए तो विज्ञान भी मानता है, आज जो हीलिंग दिए जाते हैं, रेकी की जाती है, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां दूर की जाती है। अर्थात अपनी साधना के बल से जब आप किसी के लिए अपनी एक सद्भावना प्रेषित करते हो, क्योंकि भावनाओं में संभावनाएं छिपी होती है, और जब हम उस भावनाओं को लेकर कार्य करते हैं, जब एक साधक सकारात्मक भावनाओं का रूप लेके आगे बढ़ता है, तो उस बढ़ते हुए उस साधक के मन में उसकी भावना जब संपूर्ण प्राणियों के प्रति प्रेम और वात्सल्य की भावना होती है। कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर भगवान के जब जन्म लेते हैं तो उनके जो ब्लड होता है वो लाल कलर का नहीं होता है, वह दूध के माफिक सफेद होता है। क्यों होता है? तो बोले जो तीर्थंकर भगवान इस धरती लेते हैं तो इनके संसार में किसी प्राणी के प्रति वैर नहीं होता है, किसी प्राणी के प्रति भी उनका किंचित मात्र भी विद्वेष की भावना नहीं होती है। सारे संसार के प्राणियों प्रति करुणा, प्रेम और वात्सल्य की भावनाओं को लेके है। तो जब एक माँ अपने बेटे के प्रति जब इतना वात्सल्य रखती है, तो उसका कुछ हार्मोन्स दूध के रूप में परिणमन कर जाता है, जो सारे संसार के प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखता है, तो उनके पूरे के पूरे शरीर का खून ही दूध के रूप में परिणमन हो जाता है। ये सद्भावनाओं का फल। धर्म स्नेह बंधु, इसलिए जीवन जीते हुए हमारे जीवन में इन भावनाओं के साथ जीवन जीना चाहिए। अगर व्यक्ति महान होता है तो अपनी भावनाओं से महान होता है, अगर व्यक्ति नीच होता है वो अपनी दुर्भावनाओं के कारण हो जाता है। जब भावना बदल जाती है तो व्यक्ति की क्रियाएं भी बदल जाती है, भावनाएं बदल जाती है तो उसका संसार भी बदल जाते हैं। कहते हैं कि दो राजकुमार, 2 मिनट में आपके लिए एक एग्जाम्पल, पौराणिक एग्जाम्पल है, इतिहास उसके लिए गवाही है कि 2 राजकुमार अपने नगर में राज्य अपने पिता के संस्कारों से पल्लवित थी। और हम देखते हैं कि पहले जमाने में
बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजते थे। आपने भी देखा आज भी बहुत सारे गुरुकुल चलते हैं, चाहे वो रामचंद्र जी का जमाना हो, चाहे और भी महाभारत के जमाने में हो। जब भी शिक्षा के लिए बच्चों को धनुर्धर विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजते थे? गुरुओं के पास, गुरुकुल के इसमें भेजते थे और वहां शिक्षाएं प्रदान करती। छोटे छोटे 8 साल 9 साल के बच्चों के लिए, 2 राजकुमारों के लिए पिता ने सोचा कि जाके इस देश का वो राज्य संभालेंगे, इनके लिए गुरुकुल भेज देना चाहिए। बच्चों को गुरुकुल भेज दिया शिक्षा के लिए, क्योंकि गुरुकुल की प्रणाली बहुत ही अच्छी होती है। वहां पर अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और सारी शिक्षाओं को प्राप्त करके वे दोनों राजकुमार जब अपने पिता के लिए मिलने की भावना से, अपने राज्य में अपने माता पिता को मिलने की भावना से वो आ रहे थे और सारथी अपने वेग से उस रथ को हकलते हुए उस नगरी की ओर प्रवेश कर रहे थे। दोनों के अंदर एक अपनी, दोनों भाई अपनी सद्भावनाओं को व्यक्त करते हुए बचपन की यादें, जैसे रोज आप महाराज श्री के लिए कहते हो कि देखो ये बचपन में महाराज श्री यहाँ ऐसा था वैसा था, वैसे दोनों राजकुमार अपने बचपन की यादें करते हुए मार्ग से मुख्य महल की ओर बढ़ते कदम उनके चल रहे थे और दोनों भी अपने मन में उत्कट भावना लेके चल रहे थे। और उसी बीच में एक घटना हुई कि अचानक एक की दृष्टि महल के झरोकों में पड़ी हुई इस कन्या के ऊपर पड़ी। जैसी ही दृष्टि उस कन्या के ऊपर पड़ी, अभी तक मन में वात्सल्य की भावना थी कि पिता और माता को मिलने की भावना थी, मन में वासना का, भावनाओं का निर्माण हुआ। दोनों भी भाई उस कन्या के लिए मोहित हुए, मन में काम वासना की भावनाएं निर्माण होने लगी। कहे कि पहले मैंने इसको देखा है, पहले मैं इससे शादी करूंगा। और जब मन में किसी के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, भावनाएं वासनाएं घर कर जाती है, तो दोनों भाई जो अभी तक वात्सल्य से युक्त हो गए थे, उन दोनों के अंदर वैरत्व की भावना निर्माण होने गई। और वैरत्व की भावना यहां तक बढ़ गई कि दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली, क्योंकि वे क्षत्रिय पुत्र थे और क्षत्रिय का पहचान ही एक तलवार होती है। दोनों ने तलवार लेके परस्पर में युद्ध के लिए उसी रथ पर हो गए। सारथी ने अचानक रथ रोका, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अचानक हमारी दृष्टि उस महल की झरोकों पे पड़ी है और वहां हमने उस कन्या के लिए देखा है और उस कन्या के लिए मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं शादी करूंगा। और वो ही कह रहा है कि मेरा अधिकार पहला है, इसलिए मैं शादी करूंगा। तो अब हमारा ये निर्णय तलवार करेगी कि कौन उससे शादी करेगा। जब मन में किसी के प्रति वैर और द्वेष की भावना निर्माण हो जाती है तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही सारथी ने उधर दृष्टि डाली और बोले कि ये धिक्कार है तुम्हारे लिए, जिस वस्तु को लेके, जिस कन्या को लेके आप अपने मन में एक दूसरे को मारने की भावना निर्माण कर रहे हैं, वह कन्या और कोई नहीं, वह तुम्हारी सगी बहन है। ये शब्द ही उनके कानों में पड़ने थे कि दोनों की दोनों तलवारें नीचे हो गई। अब सारथी को बोला रथ आगे नहीं, रथ को पीछे मुड़ाया जाए। और अभी तक वैर की भावना थी, अब वो भावना वैराग्य में बदल गई। और वैराग्य में बदल गई, रथ आगे जाने के बजाय रथ पीछे गए और जंगल में जाकर उन दोनों मुनिराजों ने निवस्त्र होके दिगंबर दीक्षा को प्राप्त कर लिया। भावना बदल जाती है तो जीवन भी बदल जाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, और वे इस संसार से सर्व उत्कृष्ट मुनिराज बने और कुलभूषण देशभूषण के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हुए, जो महाराष्ट्र की भूमि कुंतलगिरी से जिन्होंने निर्वाण पद प्राप्त किया। और भी बहुत सारी है, लेकिन अपने पास समय बहुत कम है क्योंकि आप बहुत जल्दी आते हो, इसलिए तो आगे भी मुनिश्री का आपको ये प्रवचन सुनना है। तो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि जीवन जीते हुए हमेशा अपनी सद्भावनाओं को
महत्व देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सद्भावनाओं को सद्विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है वह अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लेता है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि वह स्वयं भगवान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आप सबका जीवन भगवान परमेश्वर की जैसी बने, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज का संक्षिप्त उद्बोधन जय बोलो महावीर भगवान। आजची प्रभावना राहुल जैन परिवारातर्फे देण्यात येणार आहे, सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्या। त्यानंतर मी आचार्य श्रीजींना निवेदन करतो की त्यांनी आपली मंगल देशना सर्व भाविकांना द्यावी। महावीर भगवान की सभी बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, मुनियों ने समझी मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, तू मोक्षदायी ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा हर भाव तुझ में, हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, श्रीमत् परम गंभीर साद्वादामोघलांछनं धियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की नमोकार महामंत्र की वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की
चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्म स्नेही बंधु, हम निरंतर इस प्रवचन श्रृंखला में पुरुषार्थ के विषय में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इस विषय में दो मित्र थे, उन दोनों मित्रों का आपस में हमेशा विवाद होता था। एक भाग्यवादी था और दूसरा पुरुषार्थवादी था। भाग्यवादी का कहना था कि पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या पालोगे तुम यदि तुम्हारा भाग्य नहीं होगा तो? जिसकी किस्मत में कुछ नहीं है वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले तो भी उसको कुछ मिलने वाला, भाग्य ही कमजोर है तो कुछ नहीं मिलेगा, और भाग्य प्रबल है तो भी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। वो भाग्यवादी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहता था, यद भावी तद भवितव्यम, यन्न भावी न तद भवेत इति निश्चित बुद्धिनाम न चिंता बाधते क्वचित। जो होने वाला है वह तो होगा ही, यद भावी तद भवितव्यम, होने को कोई टाल सकता है क्या? तो नहीं टाल सकता। और जो नहीं होने वाला है, या न भावी न तद भवे, वो कभी नहीं होगा। तो जब यह निश्चित है, जब यह बात सुनिश्चित है कि जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, तो फिर मैं चिंता क्यों करूं? तो मैं प्लान क्यों करूं? तो फिर मैं अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं, दिमाग क्यों लगाऊं? जो होना है वही होगा। ऐसी बात कहकर के भाग्यवादी हमेशा भाग्य का पक्ष रखता है। पुरुषार्थवादी कहता है कि तू गलत है, भाग्य से कुछ नहीं मिलता, जो कुछ भी मिलता है वो किससे मिलता है? पुरुषार्थ से मिलता है। उसने अपना पक्ष रखा, उसने कहा कि आज दुनिया में 100 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं, भाग्य से बनी क्या कि पुरुषार्थ से बनी? इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में आज इतने आविष्कार हो रहे हैं, पुराने जमाने में जो काम करने के लिए हमें 100 दिन लगते थे आज 1 दिन में हो जाते हैं। घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। सोचने की देर है, हमारा संदेश दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। पहले तुमको पत्र लिखते थे, वो कार्ड आते थे, कौन से कार्ड बोलते उसको? पोस्ट कार्ड आते थे। उसमें भी तुमको ये रहता था कि कोई पढ़ नहीं ले, क्योंकि खुले ही रहते थे। फिर वो अंतर्देशीय पत्र आए, उसमें आप अपनी बात को पैक करके भेजने लग गए, किंतु आपकी बात पहुंचने के लिए 3 दिन 4 दिन 8 दिन लग जाते थे। और आज कभी सोचा था कि मुझे मैसेज अमेरिका पहुंचाना है, सोचा और आपने पहुंचा दिया। तो पुरुषार्थवादी कहता है कि ये सब बुद्धि का आविष्कार है। आज बड़े बड़े ब्रिज बन जाते हैं समुद्र के अंदर, अंडरग्राउंड रास्ते बन जाते हैं,
समुद्र में गोताखोर पनडुब्बियों के माध्यम से नीचे तक तल तक चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? कैसे हो रहा है सब? बताओ। है? पुरुषार्थ से हो रहा है ना? तो उसने अपनी बात कही, यस्य मनोबलम नास्ति यस्य नास्ति बाहुबलम तस्य चंद्रबलम देव किम कुर्याद अंबर स्थितम। ये हमारे उपासकाध्याय में आया हुआ श्लोक है। वो कहते हैं यस्य बाहुबलम नास्ति, जिसकी भुजाओं में बल नहीं है, यस्य नास्ति मनोबलम, जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आत्मविश्वास नहीं है, उसकी कुंडली में चंद्रमा कितना भी पावरफुल हो, तस्य चंद्रबलम देव किम कुर्यात अंबर स्थितम। वो पुरुषार्थवादी उसके ऊपर टॉन्ट कसता है कि चंद्रमा तेरी कुंडली में है कि आकाश में है? कहां है चंद्रमा? चांद कहां है भैया? आकाश में रहता है कि कुंडली में रहता है? और तुम कुंडलियों में चंद्रमा ढूंढते हो कि कहां है बघूवर माझा चंद्रमा कुठे आहे? अगले सगळ्या जगाचा चंद्रमा एकच आहे आणि तो कुठे आहे? आकाशात है। तो पुरुषार्थवादी कहता है जिसकी भुजाओं में दम नहीं है, जिसके पास आत्मविश्वास की कमी है, वही व्यक्ति कुंडलियों को ले लेकर के घूमता है, जन्म कुंडली लेकर के घूमता है और क्या बोलता है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या बोलता है? 5 वाक्य कचड़े की पेटी में डालने को बताए थे ना, कौन कौन से थे याद है क्या? हम तो कल का भूल जाते हैं। पुट क्या बोलते हो? पुढे पाठ मागे सपाट। कौन से 5 वाक्य बोले थे? लोग क्या कहेंगे, है ना? और क्या बताया था? मुझसे नहीं होगा। तीसरा क्या कहा था? मेरी तो किस्मत ही खराब है। चौथा क्या था? मेरे पास टाइम नहीं है। और 5वां क्या था? मेरा मूड नहीं है। ये 5 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डालना है। उसमें से तीसरा वाक्य क्या है? मेरी किस्मत खराब है। क्या कह रहे हैं? वो पुरुषार्थवादी कहता है तेरी किस्मत खराब नहीं है, तू निकम्मा है, तू कुछ करना नहीं चाहता है, तेरे पास कैपिटल है, तुझे मानवीय जीवन मिला है और मानवीय जीवन के जितने क्षण तुम्हें मिले हैं वे सारे क्षण तुम्हारे लिए कैपिटल है। ये जो बुद्धि तुम्हें मिली है मनुष्यों को, वह बुद्धि तुम्हारा कैपिटल है। उस बुद्धि का प्रयोग करो, समय का सदुपयोग करो, अपने शरीर से पुरुषार्थ करो, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से दीजिए दान को, कीजिए परोपकार। ये पुरुषार्थ करो। शरीर मिला है सेवा करो, शरीर मिला है तीर्थ यात्रा करो, शरीर मिला है गौर गरीबों का ध्यान रखो, शरीर मिला है तो जानवरों का ध्यान रखो, शरीर मिला है तो बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, शरीर मिला है तो बुजुर्गों की सेवा करो, शरीर मिला है तो साधु संतों की सेवा करो। ये पुरुषार्थ करो। किस्मत का रोना लेकर के मत बैठो। जन्म से कोई वीर नहीं होता है। कोई होता है क्या? न जन्म से कोई वीर होता है, न जन्म से कोई कर्मवीर होता है, न जन्म से कोई कर्म योगी होता है, न जन्म से कोई चक्रवर्ती होता है, न जन्म से कोई विद्वान होता है, न जन्म से कोई बड़ा साइंटिस्ट होता है। जन्मते समय तो सब एक जैसे ही होते हैं। एवरी किंग वॉज वंस अ क्राइंग बेबी। जन्म से सब क्या थे? क्या थे बताओ? अरे चक्रवर्ती भी जब जन्मा था तो क्राइंग बेबी, रोता हुआ बच्चा ही था। तुम भी रोते बच्चे थे। और जो चक्रवर्ती बना है वो भी रोता हुआ बच्चा था। जो देश का प्राइम मिनिस्टर बना है वो भी रोता हुआ बच्चा ही था। जो आज बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं वो रोते हुए बच्चे ही थे।
ये यदि किस्मत का रोना लेकर के बैठते तो आज इतने बड़ी पोजीशन में नहीं जा सकते थे। जा सकते थे क्या भला बताओ? तो ये कौन बता रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, पुरुषार्थवादी बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि जो भी मिलेगा वो किससे मिलेगा? पुरुषार्थ से मिलेगा। तुम पुरुषार्थ करो, मन से भले विचार, मन से अच्छे विचार करो। धन से दीजिए दान को, धन से दान दो, कीजिए परोपकार और दूसरों का परोपकार करो। आत्म पुरुषार्थ करो, साधना करो। जो लोग पुरुषार्थ करेंगे वे ही निखर के आएंगे। यदि सोना, खदान से निकला हुआ सोना आग की भट्टी में झोंकने से मना कर दे कि मुझे आग की भट्टी में नहीं जाना, यदि वो खदान का सोना आग की भट्टी में गिरने के लिए मना कर देगा तो क्या वो शुद्ध सोना बनेगा? क्या फिर उसके ऑर्नामेंट्स बनेंगे, अलंकार बनेंगे? नहीं बन सकते हैं। उसको आग की भट्टी में जाना होगा। यदि कोई बीज इस बात के लिए मना कर दे कि मैं जमीन के अंदर नहीं जाऊंगा, वहां मुझे सफोकेशन होता है, कौन बोल रहा है? कोई बीज यदि जमीन के अंदर जाने के लिए मना कर दे तो क्या वो पेड़ बन पाएगा? यदि कोई पत्थर हथौड़ी और छेनी के घाव खाने के लिए मना कर दे तो वो क्या मूर्ति बन सकेगा? पत्थर मूर्ति नहीं बन पाएगी, खदान का सोना अलंकार नहीं बन पाएगा, बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा यदि ये अपने आप के लिए पुरुषार्थ करने के लिए मना कर दे, घाव खाने के लिए मना कर दे, संघर्षों के लिए मना कर दे। जो संघर्ष करने के लिए मना कर देगा वो कभी भी निखर के नहीं आएगा। जो भी चीज स्वच्छ, साफ सुथरी, निखरी हुई मिलेगी वो संघर्षों से बाहर निकली है। अरे कपड़े भी तुम्हारे साफ सुथरे निकले हैं तो संघर्ष करके निकले हैं। उसको तुम क्या क्या करते हो? वॉशिंग मशीन में डालते हो, है ना? पहले वॉशिंग मशीन नहीं थे तो क्या करते थे? उसको भिगोते थे, उसके बाद भिगोने के बाद साबुन लगाते थे, फिर उसको पत्थर के ऊपर मारते थे, फिर उसको और धोते थे, फिर उसको निचोड़ते थे। क्या क्या काम होते हैं कपड़े के साथ बताओ? उसको पीटना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है, सारे काम करने के बाद वो साफ सुथरा कपड़ा आता है। आता है कि नहीं? अरे मूंग की दाल का बड़ा भी बनता है ना, बड़ा बड़ा खाते हो कि नहीं? बड़ा, मराठीत वडा, हिंदीत बड़ा। वो बड़ा भी बड़ा कैसे बना? वो वड़ा भी बड़ा कैसे बना? कैसे बना बताओ? उस मूंग की दाल को रात भर भिगोना पड़ा, भिगोने के बाद उसको निकाला, उसको मिक्सर में पीसना पड़ा, पीस दिया ना उसको। पहले भिगोया, फिर पीसा, फिर सुखाया, सुखाने के बाद उसको क्या किया आपने? क्या करते आगे? बट आग बगोली में डाल करके उसको सिजाया, सिजाया कि नहीं सिजाया? उसकी लोई बनाई, लोई बना के उसको थपथपाया, उसके बाद उसको तेल में डाल के तला, तलने के बाद बना बड़ा। कैसे बन गया वो वड़ा? बड़ा कैसे बना? तो उसको भी संघर्षों में से गुजरना पड़ा। जो संघर्षों में से गुजरेगा वही निखर के आएगा। हमारे सभी महापुरुषों ने संघर्ष किए। कहा जाता है कि भगवान आदिनाथ जो इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे, उन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या की। कितनी? 1000 वर्ष तक मुनि बनकर के उन्होंने विचरण किया, साधना की, तप किया। उसके बाद वो केवल ज्ञानी बने, भगवान बने, परमात्मा बने। गोमटेश्वर बाहुबली जो मूर्ति तीनों सारे विश्व में प्रसिद्ध है, उस बाहुबली की कथा है कि वे 1 साल तक एक ही आसन में खड़े रहे, तीनों ऋतुएं, 6 ऋतुएं देखी और तीनों समय उन्होंने देखे। गर्मी के दिनों की गर्मी सही, ठंडी के दिनों की ठंडी सही, बरसात के दिनों में बरसात को सहन किया। और ये सारा सहन करने के बाद संघर्ष, उपसर्ग, परिशह, इन सब को सहने के बाद वो केवल ज्ञानी बने। आज तक का इतिहास है, जितनी आत्माओं ने केवल ज्ञान, जिसे आप एनलाइटनमेंट कहते हो, है ना,
जितने लोगों ने ये केवल ज्ञान, जितनी आत्माओं ने ये केवल ज्ञान रूपी संपत्ति प्राप्त की या परमात्मा बने, उन्हें संघर्षों से गुजरना ही पड़ा, पुरुषार्थ करना ही पड़ा। बिना पुरुषार्थ के कोई महात्मा और परमात्मा नहीं बन सकता है। इसलिए वो पुरुषार्थवादी कहता है कि भैया तेरी किस्मत से, तेरे भाग्य से कोई आज तक भगवान नहीं बन पाया। बन पाया क्या बताओ? नहीं बन पाया। तो बात तो सही लग रही है। पुरुषार्थवादी की बात में क्या गलती है? पुरुषार्थ से ही तो सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये दोनों लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि नहीं भाई, वो भाग्यवादी फिर भी कहता है कि तू कुछ भी बोल ले, भाग्य के बिना कोई काम नहीं होता, और पुरुषार्थवादी कहता है पुरुषार्थ के बिना काम नहीं होता। दोनों लड़े और लड़ने के बाद अपने गुरु के पास गए। गुरु के पास जाकर के कहते कि गुरुदेव, हम लोगों का ये बहुत समय से एक विवाद चल रहा है कि भाग्य बलवान है या पुरुषार्थ बलवान है, किसे बलवान समझे। गुरु ने सोचा कि कभी कभी बातों से कोई समझ नहीं पाता है, थ्योरी से समझ नहीं पाता है, प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है। तो गुरु ने कहा कि जाओ तुम चौके में से लड्डू लेकर के आओ। क्या लेकर आओ? लड्डू लेकर के आओ। बोले गुरुदेव कौन सा लड्डू? बोले जो लड्डू मिले लेके आओ ना भाई, अच्छा वाला बड़ा लड्डू लेके आओ। किंतु गुरुदेव हमारा प्रश्न, अरे भाई प्रश्न का उत्तर बाद में दे दूंगा, तुम पहले लड्डू तो लाओ। दोनों शिष्यों ने सोचा, अरे असे कसे महाराज असं म्हणतात, एकाच वेळी आहार घेणार आहे आणि आता लाडू मागताय। लड्डू लेकर के आए। लड्डू ला करके वो गुरुजी उनके जो है लड्डू लेकर के अंदर के कमरे में चले गए। इनको फिर डाउट आ गया कि हमारे गुरु तो एक ही बार भोजन करते हैं, दूसरी बार भोजन नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, 12 महीना एक बार भोजन करने वाले हमारे गुरुजी लड्डू लेकर के अंदर क्यों चले गए? डाउट आता है कि नहीं होता? और अंदर गए, 2 मिनट में बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को कहा कि जाओ तुम दोनों जो हैं, मैंने कमरे में लड्डू छुपा करके रखा है, तुम दोनों जाओ और लड्डू खा करके आओ। क्या करो? लड्डू खा करके आओ। दोनों मित्र अंदर गए और भाग्यवादी बैठ गया कुर्सी पे। भाग्यवादी क्या करता है? कुर्सी पे बैठ जाता है। मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिलेगा, मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा। और पुरुषार्थवादी ने खोज की, किसको मिलेगा बताओ आप? किसको मिलेगा? तो किसको मिला? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। जो समुद्र में गोता लगाएगा, नीचे तक जाएगा, नीचे तक जाएगा तो उसको रत्न मिलेंगे, और जो ऊपर ही रुकेगा उसको समुद्र का ऊपर का फेस क्या बोलते हैं? समुद्र में ऊपर लहरें उठती तो किनारे पे क्या आता है? फेस आता है ना। जो ऊपर ही रुकेगा उसको क्या मिलेगा? फेस मिलेगा। और जो नीचे जाएगा उसको क्या मिलेंगे? रत्न मिलेंगे। भाग्यवादी के हाथ कुछ नहीं लगता है, किसके हाथ लगेगा बताओ? पुरुषार्थवादी के लगेगा। गाय के पास कटोरा लेकर के गए और लेकर के गए, गाय के पास कटोरा लेकर के गए और वह खड़े रहे कि ये गाय देगी तो मैं लूंगा दूध, मिलेगा क्या दूध? पुरुषार्थवादी यदि जाएगा तो गाय का दूध निकाल के ले आएगा, और भाग्यवादी कटोरा लेकर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? अपने आप तो गोबर ही मिलता है। अपने आप क्या मिलता है? निकम्मे लोगों को गोबर मिलता है, पुरुषार्थवादी को दूध मिलता है कि नहीं? तो उन दोनों मित्रों ने ढूंढा तो पुरुषार्थवादी को लड्डू मिल गया, और मिलकर के वो नाचने लगा, कूदने लगा कि देख, गुरु यही बताना चाह रहे थे, वो हमारे लिए प्रैक्टिकली बताना चाह रहे थे कि कौन प्रधान है, किसको मिलेगा, किसके हाथ संपत्ति लगेगी। तो ये मेरे लिए लड्डू मिल गया, और यही हमारे गुरु का संदेश है कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से मिलेगा। और उसके बाद उसने लड्डू खाने के लिए स्टार्ट किया तो उसने देखा कि अपने मित्र का चेहरा बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। तो उसको देख करके उस पे दया आई
उसने लड्डू को आधा किया और आधा करके उसको दिया कि अब तू मुंह छोटा मत कर, चल तू भी लड्डू खा ले। उसके हाथ में आधा लड्डू आया तो वो भी नाचने लगा और वो बोलने लगा, देख मेरे भाग्य में आधा लड्डू था इसलिए मुझे मिल गया। बात समझ में आ रही है आपके? तो गुरु का संदेश क्या था? पुरुषार्थ वाले को लड्डू मिलेगा कि भाग्य वाले को मिलेगा? किसको मिलेगा? धर्म स्नेही बंधुओं, जो शब्द आप बचपन से सुनते आए हो उसका नाम है अनेकांत। क्या नाम है? अनेकांत शब्द हम सुनते हैं कि जैन धर्म में एकांत है और अनेकांत का अर्थ ही यह है कि जिसमें किसी का एकांत नहीं किया जा सकता है, ना पुरुषार्थ का एकांत है ना भाग्य का एकांत है, जिसमें दोनों को स्यात् पुरुषार्थ स्यात् भाग्य स्यात्वाद, स्याद्वाद है ना हमारे यहाँ वाणी में स्याद्वाद और चिंतन में अनेकांत किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं। चिंतन में अनेकांत होता है और वाणी में स्याद्वाद होता है। वाणी में स्याद्वाद का अर्थ है कि कथनचित भाग्य भी श्रेष्ठ है और कथनचित पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ है। दोनों अपनी अपनी जगह है। एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति को अपने पिता से कुछ नहीं मिला, ना संपत्ति मिली ना जमीन जायदाद मिला, उसने पुरुषार्थ किया। हम मुंबई महानगर में थे तो वहां हमने सैकड़ों लोगों की कहानियां सुनी, सैकड़ों लोगों की, जिनके आज ओबेरॉय में बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। उनको पूछा कि तुमने यहां आकर के क्या किया था? वो बोलते थे कि हम केवल कच्छा पहन के आए थे राजस्थान से, गुजरात से, कच्छा पहन के, एक कच्छा छोटा सा, उससे ऊपर हमारे पास कुछ नहीं था। यहां आए और मुंबई में आकर के वो दूसरों की दुकान के ओटे पर सोते थे, बरसों तक ओटे पर सोया। साइकिल खरीदी, साइकिल से बिजनेस स्टार्ट किया, मिठाई का बिजनेस स्टार्ट किया, डायमंड का बिजनेस स्टार्ट किया, ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया और साइकिल से उन्होंने वो जर्नी स्टार्ट की। आवाज आएगी क्या ऐसी? है ना? तो भाग्य अच्छा है। नहीं तो अभी आप बोलने वाले थे किस्मत खराब है। तो उन्होंने कहा कि हमने जर्नी स्टार्ट ऐसे की, बरसों तक मेहनत की और मेहनत करते 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 बंधुओं हमने उन लोगों को देखा है, आंखों देखी बात बता रहा हूं, आज अरबपति है, अरबपति लोग हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े ऑफिसेस बना के रखे हैं जिनके नीचे 1000-2000 एम्प्लॉइज बैठ रहे हैं। ऐसा काम उन्होंने किया, पुरुषार्थ किया। बात समझ में आ रही है? पुरुषार्थ से वो ऊपर आए, ऊपर उठे, किंतु उनके घर में जिस संतति ने जन्म लिया, अब आप बताओ, बाप ने तो जीवन भर मेहनत की, पुरुषार्थ किया, करोड़ों अरबों कमाए और उसके घर में जिसने जन्म लिया वो जो जन्म के समय उनको गिफ्ट देते हैं, बच्चे के नाम क्या करते हैं? बच्चे के नाम पर संपत्ति रखते हैं। तो हमने देखा कि जब वो ओकेजन होता था, बच्चे की बर्थडे मनाते थे, फर्स्ट बर्थडे, पहला जन्मदिन, तो पहले जन्मदिन पर वो उसको अपने बेटे के नाम पर चेक बनाते हैं, 10 करोड़ का चेक, 10 करोड़ का। अब बेटा क्या किया भाई ये बताओ? सामने हैं दोनों, पिता ने जीवन भर मेहनत की, पसीना बहाया और उसके बाद इतनी संपत्ति कमाई, और बेटे ने क्या किया? बताओ क्या किया? कुछ किया क्या बेटे ने? कुछ भी नहीं, और जन्म से ही 10 करोड़ का मालिक बन गया। ये क्या है बताओ? ये भाग्य है? ये भाग्य नहीं तो और क्या है? पिता का पुरुषार्थमय जीवन है तो बेटे का भाग्य है। इसलिए भगवान महावीर हमारे लिए स्याद्वाद समझाते हैं कि सर्वथा पुरुषार्थ नहीं, सर्वथा भाग्य नहीं, मानवीय जीवन में दोनों का हाथ है, दोनों का रोल है। तो कथनचित पुरुषार्थ भी है और कथनचित भाग्य भी है। कैसे होता है वह? कैसे होता है भाग्य और पुरुषार्थ का खेल? हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो सिर्फ और सिर्फ भाग्य है?
और हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ है। भाग्य से क्या मिलता है, पुरुषार्थ से क्या मिलता है, इन दोनों का मेल कैसा है और हमारे पास क्या ऑप्शन है। इन दोनों में से मेरे लिए क्या करना है, मेरे लिए कौन सा ऑप्शन है, इस बात को कल समझेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की। यानंतर सगळ्यांना उभं राहायचं, जिनवाणी स्तुती होईल। जिनवाणी के ज्ञान से एक दिवस सकाळी एक क्लास हे स्वामी नमोस्तु 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 हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो अत्रो कृष्ण कृष्ण नमोस्तु मन शुद्धि एक बाल्टी महाराज जी एक जन आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा।
सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, ओ तारण हारे अनंत गुण धारे। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छोटे चरण की छाँव न छूटे, गुरु का द्वार न छोटे चरण की छाँव न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे चरण की छाँव न छूटे, हो गुरु का द्वार न छूटे चरण की छाँव न छूटे, हो गुरु का द्वार न छूटे चरण की छाँव न छूटे।